क्योंकि न तो चोरियां खुल रही हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं, घरों में लोगों को मारा गया है। एक हक था मुकुंदगढ़ का। मुकुंदगढ़ पंचायत समिति बननी चाहिए थी और आने वाले में अगर मौका पड़ा, भगवान का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा, तो मुकुंदगढ़ ही बनेगी। क्योंकि मुकुंदगढ़ को उप तहसील बनाएगी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया गया, वहां सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया गया, गर्ल्स कॉलेज खोली गई, ITI कॉलेज खोली गई, थाने का वहां पे अच्छी बिल्डिंग बना के विस्तार किया गया। और आजादी के बाद से बहुत बड़ी मंडी हमारे मुकुंदगढ़ में है। तो मुकुंदगढ़ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो वहां हो सकती थी। अब गोडड़ा हमारी ग्राम पंचायत, आज तक तो ये ग्राम पंचायत का भवन है, वो भी एक छोटी जगह पे है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, अभी 2.5 साल में थाने की बिल्डिंग भी नहीं बना पाए ये लोग, जमीन है नहीं। तो आज कोई व्यक्ति, अब कोलसा वाला गोडड़ा, बिरोल वाला भी गोडड़ा जाएगा, बिरोल तो बिल्कुल नवलगढ़ के टच में है, और बाय वाला भी गोडड़ा जाएगा। कोई साधन भी नहीं है, कैसे जाएंगे बेचारे? साधन 10% 20% लोगों के पास है। साधन क्या है लोगों के पास? बेचारों के पास कोई नवलगढ़ के अंदर आएंगे तो 10 काम करके जाएंगे, यहाँ तहसील, यहाँ कोर्ट, यहाँ एजुकेशन का हब यहाँ पे, तो वो उल्टे डायरेक्शन में कहां से जाएंगे? तो ये जायज फैसला नहीं है। और जिस प्रकार से एक नारसिंगानी के 3 टुकड़े कर दिए, मैंने पहले भी इस बारे में बताया गया, कुछ तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में सद्बुद्धि आई है SDM को और तहसीलदार को कि इन्होंने कुछ तो चेंजेस किए हैं वीडियो ने इन्होंने, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है। फिर किसी गांव को बात उड़ दी। अब नीम की डाणी, बेचारे झाझड़ के पास रहते नीम की डाणी वाले, और वो जा रहे हैं तुड़गानी जोड़ी 8 किलोमीटर दूर। ये फैसले होते हैं जनता के सहूलियत के लिए, उनको परेशान करने के लिए नहीं। आज नजदीक से नजदीक, आज बिरोड़ को आप क्या जस्टिफाई है कि गोठड़ा उसका पंचायत समिति बने? आज बिरोड़ का पूरा टच है, यहाँ का पास में है, एकदम नवलगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे बिरोड़ आ गया। तो ये पंचायत समिति मुकुंदगढ़ बननी चाहिए थी, क्योंकि मुकुंदगढ़ को हमने इस तरह से डेवलप किया। आप देखो वहां की सड़कें, देखो आप शहर के अंदर भी चले जाओ, वहां पे आपको शानदार सड़कें, मंडी के सड़कें देखो आप जगह जगह पे वहां पे। तो वो इस तरह से बनाई गई थी कि जब यहाँ पे तहसील, हमारी पंचायत समिति बन जाए, आने वाले समय में SDM भी बैठेगा। मैं कह रहा हूँ आपको, वो दिन भी आएगा जिस दिन SDM मुकुंदगढ़ का अलग से बैठेगा। तो वो प्लान हमारा सारा था, चल रहा था। अब आप देख रहे होंगे, ये चल रही है, क्या नाम है, ड्रेनेज वाला काम है। वो आपको पता होगा कि ये जो ड्रेनेज वाला है, इस भाई से कुछ पूछोगे तो कुछ नहीं बता पाएगा। ये तो कह रहा है कि बस हो रहा है। बाकी ये बहुत बड़ा विजन के तहत हमने इस प्लान को विजन के तहत लेके आए थे। बड़ा विजन था ये अर्बन डिजाइन स्ट्रेटजी, ये पूरा आपको मैं सबको करूंगा। ये सर वही है क्या जो 50 करोड़ का आपने लोन लिया था? हाँ, ये वाला है। ये पूरा नवलगढ़ का है। ये सारी की सारी चीजें, कैसे रामदेव बाबा के वहाँ का कॉरिडोर बनेगा, कैसे वहाँ गेट बनेंगे, कैसे कहाँ पे स्टेडियम का क्या होगा, ये मैं सारा आपको शेयर करूंगा। और शेयर इसलिए करूंगा कि ये काम इस तरह से करवाना, हम लोग भी पीछे करेंगे, लेकिन आप लोग चौथे स्तंभ हो, इनको कराना। इसका खेल ग्राउंड का बहुत बड़ा सूर्यमंडल का जो ये दीवार टूट के जो बननी है, सिर्फ दीवार नहीं बननी है, इसका एक बहुत बड़ा प्लान है। मेरा एक सपना था कि इसको बहुत बड़े तरीके से बनाए, तो वो आपको मैं सारी चीजें शेयर कर दूंगा। ये मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड का पूरा, ये मेला ग्राउंड का किस तरह से विकास होना है, और कॉरिडोर बनना है, हेरिटेज कॉरिडोर बनना है। चारों गेट अपने नवलगढ़ के जो ऐतिहासिक गेट है उनका जीर्णोद्धार होना है। एक जो बदराना जोड़ के अंदर वो बावड़ी है, उसके ऊपर भी 50 लाख रुपए लगने सरकार की तरफ से। तो ये सारा का सारा प्लान इसके अंदर है। रात्रि बाजार का इसके अंदर प्रावधान है। वो बजट होके टेंडर हो चुके हैं। अब उस काम, क्योंकि 2 साल इन्होंने डिले कर दिया, अब आप इसको हमको ढंग से कराना। आपके ध्यान में रहे कि ये प्लान क्या है जो वहां से पास हो गया है। गणे बंद कर दिया क्योंकि न तो चोरियां खुल रही हैं, बदमाशियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं।
2-3 विशेष पिछले दिनों में जो नवलगढ़ में हुआ है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं, घरों में लोगों को मारा गया है, राह चलते व्यक्ति को ट्रैक्टर से उतार के उसको मारा गया है, और कार्रवाई तो मतलब ही नहीं है। रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती, कहीं रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो कार्रवाई नहीं होती। ये रामूतार जी धीवा हैं, इधर आ जाओ आप। ये बेचारे बहुत दिनों से पूरे गांव वाले इकट्ठे होके और मेरे पास आ रहे थे। एक बार आपको सबको पता है कि इनको रात को इन पे हमला हुआ, आप लोगों ने भी काफी मीडिया ने दिखाया उसको, और मरणासन अवस्था के अंदर एसएमएस में इनको भर्ती कराया। ये खुद जानते हैं, भगवान जानते हैं कि हमने पूरी कोशिश की, अच्छा इनका इलाज कराया। वहां भी कोशिश ये हुई कि इनको फटाफट वहां से हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए। फिर मैं स्वयं पूछा वहां पे, जब इनकी तो हालत ऐसी थी नहीं थी, बात करने की स्थिति में नहीं थे, तो रोका इनको वहां पे। 15-20 दिन इनका इलाज कराया, इनकी जान बची। आज स्थिति है कि 151 में बंद करके और हाथों हाथ उनकी जमानत ले ली जाती है, और ये पीड़ित पक्ष जो टोटपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच है, उन्हीं के परिवार के। तो मैंने इनसे पूछा भाई आपके परिवार के और वो सत्ता में है तो वो क्यों मदद नहीं कर रहे, तो बोले उनको प्रधान बनना है, वो दुश्मनी नहीं रह सकते वर्तमान विधायक जी से। तो मैंने कहा भाई हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई। अब स्थिति है कि जिनमें एक नाम था टोंक चिल्ली के सरपंच जी का, अच्छे इंसान है, और उनको वो मेरे पास आए थे कि ऐसे ऐसे मेरे को धमकी दी जा रही है कि मैं तो वीडियो में भी नहीं आ रहा, और 308, 307 में फंसा दूंगा वरना तुम बीजेपी ज्वाइन करो। बाद में पता चला कि वो बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी उनको, और उनके साथ में एक और सरपंच देवांगे डाणी केदरपुरा के, वो भी आए थे मेरे पास में, रोने लग गए कि भाई साहब मेरे को जेल भेज रहे हैं। मैंने कहा भाई जेल क्यों भेज रहे हैं आपको, आपने ऐसा क्या कोई भ्रष्टाचार किया है तो डरो भाई, बोला तो मत डरो। बोले भाई साहब कोई भी लांछन लगा के मेरे को जेल भेज सकता है तो वो क्या करना है। बोले वो अगर हमारे पास आओ, तो उनका भी पता चला कि वो भी दोनों ने मिलकर एक साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ये रामूदास तिवारी ये बोले कि भाई मुकदमा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सीआईडी सीबी में ट्रांसफर हो गया। ये जो महत्वपूर्ण जो आपको बात बताना चाह रहा हूं कि सीआईडी सीबी में ट्रांसफर भी हो गया, कई जांचें चेंज हुई पहले तो, और जो निष्पक्ष जांच कर रहे थे अधिकारी उनका तबादला कर दिया गया और उस केस को सीआईडी सीबी में डाल दिया गया। किसकी रिक्वेस्ट पे? पीड़ित पक्ष पे। जो पीड़ित पक्ष है इनका सिग्नेचर करके आईजी साहब के पास में इन्होंने एप्लीकेशन तो ये दी कि हमें न्याय दो, उनको गिरफ्तार करो, और एक एप्लीकेशन ये कह रहे कि हमने दी नहीं जिसके अंदर सीआईडी सीबी में जांच को बदलवाने के लिए लिखा है, और वो सीआईडी सीबी में चली गई। ये बताएंगे आप एक बार, इनसे मुझसे थोड़ा सा सुन लो इस बारे में। एप्लीकेशन गिरफ्तार करने के लिए दी थी, एसपी साहब ने उस पर एक नोट लगाया कि मैं आपकी जांच को चेंज कर रहा हूँ। वो जांच चली गई बगड़ से जब फाइल वापस आई तो हम लोग थाने में गए, साहब क्या हुआ, तो बोले 2 दिन। फिर 2 दिन बाद में हम वापस एसपी साहब के पास गए तो बोलते हैं 2 दिन और रुक जाओ। हम 2 दिन करते करते फिर जितने में आईजी साहब के पास गए। आईजी साहब के पास गए तो बोले आप लोग तो कल आए थे यहाँ पे, हम लोग गए ही नहीं थे उससे पहले। तो बोलते ये देखो आपके साइन है, तो वहाँ विजयपाल नाम से साइन कर रखा है, और हम हमारा वो साइन भी नहीं है, हम गए भी नहीं। और फिर पता चलता है कि वो जांच तो सीआईडी के पास वो गई जरूर हुई। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ऐसा गुनाह क्या किया था कि उसके लिए इतनी बड़ी जांचें बैठ रही है। हमारे पास वीडियो है
वीडियो हमने मीडिया को भी दिया है, थाने में भी है, उसका यूएसबी बना के दिया है, सब कुछ है। और चाहिए तो और है हमारे पास वो वीडियो। तो हमारी जांच को इतना लंबा ले जाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। और जो आरोपी हैं वो हमारे विधायक जी एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मेरे ये जो भी बदमाश टाइप के आदमी है वो से है ही नहीं वो लेना देना, और वही बदमाश टाइप के लोग हमारे, तो वो बदमाश ही हमारे लिए, तो जो लोग उनको अभी माला पहना रहे हैं, उनको बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं, वो लोग ही आरोपी हैं। अब मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि इन्होंने जांच नहीं चेंज कराई, फिर भी सीआईडी सीबी दे गई। मैं आपके माध्यम से एसपी साहब को कहना चाह रहा हूं, आपने एक दो अच्छी कार्रवाई की है तो आप पर भरोसा है जनता का, उस भरोसे को मत तोड़िए, उस भरोसे को मत तोड़िए, इनको न्याय दिलाइए। एक कितने महीने की बात हो गई है? 3.5 महीने हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। फाइल को फुटबॉल बना दिए गए हैं, भय का माहौल है वहां पे, और लोगों की आस्था जो पुलिस के प्रति एक थोड़ा सा जगह था कि विश्वास, वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। कुछ दिनों पहले एक शादी में जाखल गांव में यादराम कुमावत नाम है क्या? यादराम कुमावत, उस लड़के को पीटा गया बुरी तरह से विधायक के भाई के द्वारा, और जब गांव वाले लेके गए हॉस्पिटल में तो पीछे से इसका भाई, क्या नाम है उसका, धर्म सिंह कुछ नाम है ऐसा, वो गाड़ी लेके जाता है और हॉस्पिटल की रेलिंग को तोड़ देता है, और तोड़ के वहां उस यादराम के साथ फिर मारपीट करता है। पूरा गांव को पता है इस बात का, हॉस्पिटल को पता है कि रेलिंग तोड़ दी गई है गाड़ी से भिड़ा के। और उसके बाद में सुबह उस लड़के को धमकाया जाता है कि थाने में जाएगा तो देख लेना जरा, ये कर देंगे, और वो उस बात को वही दबा दिया जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई ये सोचे कि ये आज मेरे साथ हुआ, कल आज इसके साथ हुआ, कल मेरे साथ नहीं होगा, तो गलतफहमी में है। अभी 21 तारीख को एक घटना और घटी, एक जांगीड़ परिवार के घर पे गोपाल जी जांगीड़, वो लकवाग्रस्त भी है शायद, वो बेड पे हैं, बेटा उनका विदेश रहता है, घर में माता बहनें हैं, उनके घर पे जाके जिस तरीके से गाली गलौज करना, वो आपको अभी सुनाऊंगा, क्योंकि अब लाइव चल रहा है, इसलिए मैं तो ये डर भी रहा हूं कि क्योंकि माता बहनें भी सुनेंगी, वो कोई गाली सुन नहीं सकता। वो वीडियो में आपको सबको शेयर करूंगा, आप अपने हिसाब से उनको चलाइएगा। जनता के बीच में आनी चाहिए बातें कि रावण राज में राम राज में फर्क क्या है। ये जो लोग भाषणों के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज एक भय का माहौल बना दिया है। उसके बाद के अंदर वो महिला हिम्मत करके गुटा थाने जाती है, एप्लीकेशन देती है, पुलिस उन 2 व्यक्ति, एक तो नाम है राम सिंह शेखावत, वो जाकर का बहुत बड़ा दादा है, उस वीडियो में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा दादा है। वो कह रहा है मैं जिसको चाहूं उसको मारूं, उसको चाहूं छोड़ूं, और वो इस विधायक जी का राइट हैंड है, साथ में 24 घंटे घूमता है। उसका भाई जो बदमाशी कर रहा है वो तो कर रहा है, और खुद के गांव में जहां क्षेत्र को आराम से सोना चाहिए राज के हिसाब से, वहां उसके गांव के अंदर लोग बाग डर के मारे सो नहीं पाते हैं। हमारा वहां का अध्यक्ष है शहर का, जाखल का, उसको रात को रोक के जिस प्रकार से दारू के नशे में इस विधायक ने और गाली गलौज की, मनोज भाटी डरता नहीं है। वो कह रहे भाई साहब मैं डरा नहीं, मैं चाहता तो उसका इलाज भी कर देता, लेकिन एक विधायक की पोस्ट थी इसलिए मैंने जाने दिया। शराब में धुत था वो, ये इसलिए माफ किया, लेकिन मैंने इसको डांटा भी। मैंने कहा तूने माफ कर दिया, कल ये दूसरे के साथ करेगा। वही हुआ कि जागीर साहब के घर में घुस के किस कदर से उनके गेट पे लट्टू से, सरियों से, एक लड़के ने हिम्मत भी दिखाई है, ऐसा नहीं है। एक लड़के ने उन्हीं के परिवार में, जांगीड़ परिवार में हिम्मत दिखा के इनको 2-4 ठोका भी है इनके। फिर पुलिस आई है, पुलिस में 151 में ले जाके
और उस राम सिंह को और उसके साथ कोई शक्ति सिंह, उसको दोनों को 151 में बंद कर दिया और 10 मिनट बाद में उनकी जमानत 151 में वही के वही थाने में बैठे बैठे हो गई। और वो जो मेन मुकदमा था, घर में घुस के जिस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा भी हजारों केस है। ये तो वो है जो वो लोग पीड़ित पक्ष ये कहता है कि साहब ये हमारे साथ हुआ है। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रशासन को, विशेष तौर से एसपी साहब को, ये जनता है, हम लोग कब तक हमारी परीक्षा लोगे? राज में 15 साल हम भी रहे हैं, लेकिन कभी भी भय का माहौल नहीं बना। एक गांव के अंदर भाषण दिया, पित्तल का नाम पहली बार सुना नवलगढ़ ने। अब भाई भाई का फर्क बता रहा हूं। मेरा छोटा भाई राजपाल, और राजपाल के अलावा ऐसे हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 20 सालों में हजारों लोगों को खून दिया, रात रात भर जग के आज भी अस्पतालों के अंदर, जो तो रामोदार तो खुद गवाह हैं कि रात रात भर जग के लोगों की अस्पताल में सेवा करना। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि विधायक जी, आप एक भी कोई व्यक्ति आप झूठ ही कहलवा दो किसी से कि इस तरह की भाषा कभी नवलगढ़ के किसी भी कार्यकर्ता की रही हो, तो हमारे कार्यकर्ता तो बेचारे डरते हैं। किस बात के लिए डरते हैं कि किसी के कोई यार कोई गाड़ी भी साइड में कर लो, कोई ये नहीं कहते कि ये भाई साहब के कार्यकर्ता को दिक्कत आ जाए। हमने तो हमेशा सम्मान वाला भाव रखा है, लेकिन अब ये दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त के बाहर है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये आपके आज इश्यू ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, मैं कह रहा हूं कि जहां शांति नहीं है, जहां पे लोग, मैं आपको पहले भी कहता था कि 7 बजे बाद में घूम चक्कर जाने से डर लगता था लोगों को। अब स्थिति है कि गांव के चौक में जाने से भी इज्जतदार आदमी डरता है कि मैं 7 बजे बाद में जाऊं या नहीं जाऊं। कब कोई गाड़ी आके टक्कर मार जाए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ये भाषण में बड़ी बड़ी बातें कर दी कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ, 2 साल में हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बातें अपनी बहुत हो चुकी हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता। लेकिन मेरा सीधा सीधा आरोप है प्रशासन पर कि आप लोग ऐसे व्यक्ति की कठपुतली मत बनिए। राज आते जाते रहते हैं, आधा राज चला गया है, 30 महीने की बात और है। 30 महीने बाद में फिर हमारा राज आएगा, वापस अमन चैन की स्थापना होगी, वापस विकास कार्य की जो गति जो रोक दी गई है, इन्होंने ब्रेक लगा दिए गए हैं, उसको हम लोग और आगे लेके जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ जनता का चुना हुआ विधायक भगवान राम जी सैनी, गणतंत्र दिवस पे कैसे उनको अपमानित किया जाता है, और दूसरी तरफ आप देखिए नवलगढ़ सूर्य मंडल के ऐतिहासिक मैदान में एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए पूरा नवलगढ़ कह रहा है कि ये दलाली करता है नगर पालिका में। चेयरमैन को कुछ नहीं समझता, ईओ को कुछ नहीं समझता। एक सिविल व्यक्ति जो कोई लेना देना नहीं है नगर पालिका से, वो व्यक्ति नगर पालिका में बैठ के दलाली करता है, हफ्ता वसूली करता है, लोगों से पैसा इकट्ठा करके और अपने आका तक पहुंचाता है। वो व्यक्ति एसडीएम के साथ, एसडीएम को भी शर्म आनी चाहिए। एक प्रमुख पद पर बैठे हैं। मैंने तो सुना था कि एसडीएम बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन गणतंत्र दिवस में मैंने इंटेलिजेंसी देख ली। आज आप बता दो 15 साल के अंदर कभी राज्यपाल को स्टेज पे देखा गया आपने? वो जनता के पीछे पीछे जाके खड़ा होता है हमेशा। कभी भी कोई भी ऐसा कार्यकर्ता सिविलियन जो पद पे नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, वो कभी भी आपको मंच पे वहां नजर आया क्या? कभी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो पूरा नवलगढ़ जोर जोर से बाहर गाल रहा है, चिल्ला रहा है
ये व्यक्ति नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर बैठ के और वाल्मीकि समाज का हक खा गया। कोई हरियाणा की पता नहीं कहां की फर्म है, उसको लाके वाल्मीकि समाज का जो ठेका था करोड़ों का उनको दे दिया। तो सफाई कर्मी बेचारे वाल्मीकि समाज जो गंदगी साफ करते हैं समाज की, उन व्यक्तियों का भी हक खा गया। वो व्यक्ति वहां पे सलामी ले रहा है। आप ये देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि वो सलामी ले रहा है एसडीएम के साथ में, गाड़ी में बैठ के भी घूम रहा है। क्या कुछ उसमें ऐसा मुझे बताया गया है, और वहां पे इनाम बांट रहा है। किस हैसियत से? तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि दलाली प्रथा बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। आज ज्यादा कुछ नहीं बोल के मैं इतना ही कहूंगा कि ये 3 केस मैंने एसपी साहब मीडिया के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। आप जल्दी इस पे कार्रवाई करो, इन दोषियों को गिरफ्तार करो, इन दोषियों को गिरफ्तार करो। वरना आने वाले समय में ये जनता उठ खड़ी होगी, नेतृत्व हम करेंगे और प्रशासन को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सोचना समझ लेना। मैं आपको सिर्फ एक चेतावनी दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। धन्यवाद।